हेलो माय नेशन फ्यूचर, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल सर्व शिक्षा 2.0 में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चार्टर एक्ट को ख़त्म किया था, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम लोग क्राउन रूल पढ़ेंगे, ठीक है। क्राउन रूल, क्राउन रूल को क्या कहते हैं? क्राउन रूल को नोन एज गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्राउन रूल कैसे होगा? क्राउन मतलब होता है क्राउन मतलब होता है कि रानी, ठीक है। और क्राउन रूल कैसे इंडिया में आया था, तो उसके पीछे का कारण था 1857 का रिवॉल्ट, ठीक है। इंडिया में क्राउन रूल कैसे आया था, तो उसके पीछे का कारण है 1857 का 1857 का रिवॉल्ट। ये रिवॉल्ट क्यों हुआ था? तो ये रिवॉल्ट इसलिए हुआ था क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हिंदू रिलीजन के खिलाफ में कुछ कानून बना रही थी। कुछ कानून हिंदू रिलीजन के खिलाफ में बनाती थी, कुछ मुस्लिम रिलीजन के खिलाफ में बनाती थी। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन उस वक्त इंडिया में एग्जिस्ट कर रही थी, तो उनके रिलीजन के अगेंस्ट कुछ कानून बना रही थी। और दूसरा जो अफवाह था, जब ये यहाँ तक तो ठीक था, दूसरा अफवाह, एक बहुत बड़ा अफवाह हो रहा, र्यूमर स्प्रेड कि कार्ट्रिजेस इन फील्ड राइफल वेयर ग्रिस्ड विद फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, ठीक है। कार्ट्रिजेस जो होती थी उस वक्त की, जो कार्ट्रिजेस, ये कार्ट्रिजेस होता था, मान के चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे मान के चलिए इसका कार्ट्रिजेस बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसका ये जो है, इसको ऐसे कार्ट्रिजेस बनाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये कार्ट्रिजेस हो गया, ठीक है। ये कार्ट्रिजेस हो गया, ये पूरा कार्ट्रिजेस हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था, बारूद होता था, ठीक है। और ये जो कार्ट्रिजेस बनती थी, ऐसा अफवाह हो रहा कि ये कार्ट्रिजेस जो बनती थी वो गाय के मांस से और सुअर के मांस से बनती थी, ठीक है। ये कार्ट्रिजेस जो बनती थी वो गाय के मांस और सुअर के मांस से बनती थी। और पहले क्या था कि राइफल को चलाने से पहले, ठीक है, ये कार्ट्रिजेस क्या होती थी, यहाँ से लॉक्ड होती थी, ऊपर से यहाँ से पैक होती थी, ठीक है। और इस पैक को दांत से काटना था, दांत से इस सील को तोड़ना था, इस पैक को काटना था, ऐसे काट के ऐसे फेंक देना था। और यही जो था हिंदू और मुस्लिम को नहीं जच रहा था, ठीक है, कि हम इसको दांत से काटेंगे तो हमारी, हिंदू बोल रहे थे हमारे गौ माता के मांस से बना है, तो हमारी गाय जो है पवित्र होती है हिंदू धर्म में, तो जो है कि हम अपवित्र हो जाएंगे। मुस्लिम बोल रहे थे कि ये शुगर के मांस से बना, शुगर हराम होता है मुस्लिम धर्म में, ठीक है। तो यही कारण था, क्या था, कार्ट्रिजेस इन फील्ड राइफल वेयर ग्रिस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। इसी कारण से रिवोल्ट 1857 हुआ था, ठीक है। और 1857 का रिवोल्ट इतने बड़े लेवल पे हो गया, ठीक है। हर स्टेट से कुछ रिवोल्ट हो जाता था, ठीक है। 2-4 स्टेट में रिवोल्ट फैल गया, स्प्रेड कर गया और काफ़ी बड़े लेवल पे हो गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो उसको सप्रेस्ड कर दिया, ठीक है, दबा तो दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण ये जो विद्रोह हुआ, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ, ये पता चला ब्रिटेन में बैठे क्वीन को। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये जब बात गई तो पता चला, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, तो आइए देखते हैं इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या हुआ, ठीक है। तो इसका जो फीचर था, पहला फीचर था जो, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट गवर्न बाय द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। अब जो इंडियन भारत सरकार जो होगी वो गवर्न की जाएगी, वो चलाई जाएगी बाय द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, क्वीन के नाम पर, ठीक है। क्योंकि क्राउन क्वीन के हाथ में सारी पावर चली गई। क्राउन का मतलब होता है क्वीन, रानी, ठीक है। ताज, जिसके ऊपर ताज होता है, तो क्वीन विक्टोरिया के हाथ में सारी पावर चली गई, जो आज भी ब्रिटेन में क्राउन रूल चलता है, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर इंडिया की गवर्नमेंट गवर्न की जाएगी। इसमें हुआ क्या, तो चार्टर एक्ट में, ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ठीक है, इसमें ये हुआ कि 1856 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे, लॉर्ड मैकाले बने थे, ठीक है। सॉरी, लॉर्ड मैकाले नहीं, लॉर्ड कैनिंग बने थे। 1856 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग बने थे। तो उन्हीं को क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया, ठीक है।
रिप्लेस कर दिया गया और उनको कन्वर्ट कर दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया में। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? वाइस रॉय ऑफ इंडिया में। और फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि 1856 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। जब 1858 क्राउन रूल आया इंडिया में तो इनको क्या बना दिया गया? इनको वाइस रॉय बना दिया गया, फर्स्ट वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया? आपको मैंने पढ़ाया था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें दो बोर्ड बनी थी, दो बॉडी बनी थी, ठीक है, कोर्ट बनी थी। पहला था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसको कैश ऑन डिलीवरी मत समझ लीजिएगा आप लोग। दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बीओसी एंड सीओडी, ठीक है। इन दोनों को खत्म कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, बिल्कुल एंड कर दिया गया, ठीक है, खत्म कर दिया दोनों को, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया? एक नई ऑफिस बनाई गई, क्योंकि बोर्ड ऑफ सीओडी क्या करता था? कमर्शियल अफेयर देखता था, खत्म हो गया ये भी। बीओसी क्या करता था? पॉलिटिकल अफेयर देखता था, इसको भी खत्म कर दिया गया। अब ये दोनों देखेगा कौन? तो एक नई ऑफिस बनाई गई, ठीक है, क्रिएटेड न्यू ऑफिस, ठीक है, और अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। भारत के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया गया, ठीक है, और उनको पावर दे दिया गया कंप्लीट वेस्टेड कंप्लीट अथॉरिटी ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और उनको पावर दे दिया गया कि आप अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, ठीक है। कहाँ से देखेंगे? इंडिया में रह के नहीं देखेंगे, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया था लंदन में, ठीक है। ये कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन थे? तो ये मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट थे, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश कैबिनेट के, अंग्रेज की सरकार में, ठीक है, उनके सरकार में एक मंत्री थे ये, ठीक है। तो पहले सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन बने थे? लॉर्ड स्टैनली, ठीक है, लॉर्ड स्टैनली। ये कहाँ पर थे? ये लंदन में थे, ठीक है। अब लंदन में थे तो इंडिया में कौन थे? इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिपोर्ट कौन करता था? इनके पास, सेक्रेटरी के पास। तो इंडिया में कौन करते थे? तो गवर्नर करते, जो वाइसराय थे वो करते थे, लॉर्ड कैनिंग जो है इनको रिपोर्ट करते थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट क्या करते थे? उस चीज़ को जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जैसे चल रही है, जो इंडिया में क्या इशू है, उन चीज़ को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखते थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो वाइसराय थे वो रिपोर्ट करते थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फिर इंडिया के इशू को, इंडिया में सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन चल रही है सही कि नहीं चल रही है, पॉलिसी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, इन सभी चीज़ को रिपोर्ट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और इनके साथ एक 15 सदस्यों का काउंसिल बनाया गया, मतलब एडवाइजरी बनाया गया, क्योंकि उतनी बड़ी इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है। और जो है कि हम उन सभी चीज़ों को जब वाइसराय रिपोर्ट देते थे, इनको लॉर्ड कैनिंग बताते थे, तो पॉलिटिकल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सोशल इशू क्या है, रिलीजियन इशू क्या है, सारे इशू जब डिस्कस होते थे तो अकेले थोड़ी ये देख सकते थे। लॉर्ड स्टैनली जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, इनके साथ मेंबर चाहिए थे, एडवाइजरी चाहिए थी, सलाहकार चाहिए थे। तो 15 मेंबर इनकी मदद करने के लिए अपॉइंट किए गए, ठीक है। 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया असिस्टेंट। ये याद रखिएगा कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे वो वाइसराय से बड़े थे, वाइसराय से हाई पोस्ट पे थे, क्योंकि वाइसराय इनको रिपोर्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को लंदन में, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहाँ रिपोर्ट करते थे? क्वीन के पास रिपोर्ट करते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट करते थे, ठीक है। तो ये आज का आपका एक्ट रहा। अगर हम पूरी तरीके से 1858 से 1947 पे एक साथ पढ़ना चालू करेंगे तो काफ़ी हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे स्लाइड में हम पढ़ना चालू करेंगे, छोटे छोटे स्लाइड में पढ़ेंगे ऐसे ही, और सारे चीज़ों को हम लोग जान लेंगे, ठीक है, अच्छे से समझ के जान लेंगे। और एक बात याद रखिए, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको इससे इंटरलिंक कीजिएगा, ठीक है। जब आप 1858 पढ़ेंगे, इनमें 1857 रिवॉल्ट पढ़ेंगे, तो उसमें जो इवेंट हुए हैं, ठीक है, उसको इंटरलिंक कीजिएगा इससे। ये इवेंट हुए थे तो ही तो ये आया था, ठीक है। हर चीज़ के पीछे रीज़न है, पर्पज़ होता है, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही कुछ हो गया है, नहीं, किसी चीज़ के पीछे रीज़न है। और हिस्ट्री को पॉलिटी से रिलेट कर दीजिए, इंटरलिंक कर दीजिए, ठीक है। और जो ज्योग्राफी है, ठीक है, जो ज्योग्राफी है, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से
ठीक है, फिर हिस्ट्री को पॉलिटिक्स है, इन सभी से इंटरलिंक करके पढ़ाई कीजिए। जब आप इंटरलिंक करके पढ़ाई करेंगे तो आपकी सोचने की थिंकिंग जो पावर होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, और यूपीएससी क्वेश्चन जब पूछता है तो वैसे ही पूछता है, इंटरलिंक करके सब चीज़ों को पूछता है। आप एक जगह स्थिर होकर मत पढ़िए कि 1858 पढ़ लिए और उसके बाद फिर अगला एक्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, 1858 क्यों हुआ था, बस एक छोटा सा कारण जान लिए। ये तो मैंने बताया छोटा सा कारण आपको, और भी क्या क्या कारण थे। एक ये ऑप्शन में यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये एक ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, इसके अलावा और 2-3 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, और बोल देगा कि इस स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, और उसमें से 2-3 स्टेटमेंट सही हो सकती है। तो आप केवल एक कारण जानते हो। मैं 1857 रिवॉल्व पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा कारण बताऊंगा कि क्या क्या कारण थे। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ो। ठीक है, और ये गवर्नर, वाइसराय, इन सबको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्या कर देगा कि मैच द फॉलोइंग दे देगा। गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, बगल में उनके सबके नेम दे देगा। ठीक है, उसको मैच कीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी। तो आज का ये छोटा सा स्लाइड था 2058 का। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और भी एक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर इंडिया कैसे आज़ाद होता है, यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, भारत को कैसे इंडिपेंडेंस मिलती है, पाकिस्तान कैसे सेपरेट होता है, भारत से एक और कंट्री बनती है पाकिस्तान, कैसे वो बनती है, किस एक्ट के माध्यम से बनती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे अगले स्लाइड में। तो मिलेंगे अगले स्लाइड में। आप लोग से रिक्वेस्ट है, सर्व शिक्षा 2.0 को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, थैंक यू।